चाकसू उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत टुटोली में बेस्ट सरपंच ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से नवाजा गया। ये चाकसू के ग्राम पंचायत टुटोली को क्यों मिला, इसको लेकर हम आज सरपंच राधा मोहन शर्मा से बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि पूरी चाकसू उपखंड क्षेत्र में ही उनकी पंचायत को किस प्रकार से ये अवार्ड मिला। हाँ जी, नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। बताइए आपको पंचायत में अवार्ड किस प्रकार से मिला, पूरी चाकसू तहसील में आपका ही नंबर आया, किस प्रकार से? हमारी पंचायत में चाकसू पंचायत समिति में 24 पंचायतें हैं। उनमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो हमें अनुदान राशि मिलती है उसको टाइड और अनटाइड फंड में लगाना रहता है। उसके हिसाब से मैंने रोड, नालियाँ ये बनवाई। दूसरी चीज़, राज्य सरकार के द्वारा जो सफाई व्यवस्था टेंडर के द्वारा होती है उसकी नियमित मॉनिटरिंग करके हमारे यहाँ रोज़ाना कचरे की गाड़ी और 3 सफाई कर्मी डेली आते हैं। तो मेरे को स्वच्छता के मामले में चाकसू पंचायत समिति में केवल एकमात्र पंचायत टुटोली है, इसलिए ये अवार्ड मेरे को मिला। शिक्षा के क्षेत्र में और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने को लेकर आप और ग्राम पंचायत किस प्रकार से कार्य किया है? मेरे ग्राम पंचायत टुटोली में शिक्षा के क्षेत्र में जो मैंने काम किए हैं वो आपको मैं गिना नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको 1-2 चीज़ें बता रहा हूँ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टुटोली में प्रार्थना स्थल पर टिन शेड निर्माण कार्य करवाए मैंने। मानसर स्कूल में जाने के लिए बच्चों के लिए रोड नहीं थी, वो रोड बनवाए 15 लाख रुपए पंचायत की तरफ से। मुबारका स्कूल में भी जाने के लिए रास्ता नहीं था, वहाँ 20 लाख रुपए मई पुलिया सहित रोड बनवाई। इसके अलावा जब भी प्रवेशोत्सव होता था उस समय मैं साला परिवार के साथ जाके नामांकन बढ़ाने के लिए और बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा से जोड़ने के लिए उनके साथ लगा रहता था। ग्राम टुटोली में सुरक्षा को लिए आपने किस प्रकार से पंचायत के द्वारा कार्य किया है? लोगों की जनभावना थी कि जैसे नगरपालिका नगर निगम में रोशनी व्यवस्था रहती थी उस हिसाब से महिलाएं सुबह शाम निकल सकती थी। उसी को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से सर्वप्रथम मैंने रोड लाइट लगवाई। उसके बाद में गांव वालों ने, महिलाओं ने मेरे को एक राय और दी कि अपने जो चौराहे सार्वजनिक स्थान है उन पे CCTV कैमरे लगाए जाए। तो उनकी सुरक्षा के हिसाब से मैंने अपने गांव के मुख्यालय, पंचायत भवन के मुख्यालय टुटोली ग्राम में 22 कैमरे लगवाए, जो चौराहों पर और पंचायत भवन, स्कूल भवन इन आदि पे कैमरों की व्यवस्था करवाई। भूमिहीन परिवारों के लिए आपने कितना लाभ दिया 5 साल में? भूमिहीन परिवारों को लगभग मेरी पंचायत में 9 भूमिहीन परिवार थे, उनको आबादी भूमि से पट्टा देके उनके 3 लोगों के PM आवास भी मैंने स्वीकृत करवाए हैं। जिस प्रकार से भी मैंने देखा है आपके ग्राम पंचायत में कहीं शमशान घाट बहुत शानदार है, अच्छी व्यवस्था है, तो उसके लिए आपको किस प्रकार से आपने कार्य किया है? रही बात शमशान घाटों की बात के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं सरपंच निर्वाचित हुआ था उससे पहले हमारे शमशान घाटों की स्थिति बेहद ही चिंताजनक थी। कभी बरसात के समय कोई शव को जलाते थे, तब वो अंतिम संस्कार सही तरीके से नहीं हो पाता था। तो तब मैंने विचार किया क्यों नहीं इनके ऊपर टिन शेड लगवाया जाए, जिससे शव जो जलाने की प्रक्रिया वो सही तरीके से हो सके। तो उसके बाद मैंने मेरे जो 5 शमशान घाट है उन पे टिन शेड लगवाए। उसमें से जो टुटोली गांव का है उस शमशान घाट के लिए JDA से पत्र लिख के वहाँ से 18 लाख रुपए की सैंक्शन करवा के वहाँ सबसे बड़ा टिन शेड भवन लगाया। उसके अलावा नहाने के लिए, पीने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है शमशान घाटों में, तो प्रत्येक शमशान घाटों पे पानी की टंकी और हेड पंप मैंने वहाँ लगवाए हैं। गांव में पानी की व्यवस्था को लेकर आपने इतना अच्छा प्रयास किया है और अभी तक मैंने देखा गांव में पानी की समस्या नहीं है, तो आपने किस प्रकार से इस कार्य को लगातार चालू रखा? वैसे जल जीवन मिशन में तो हम पंचायत वासियों को, गाँव वालों को पानी नहीं पिला सकते थे, लेकिन हमारे गांव में पहले से ही
स्वजल धारा योजना के तहत एक टंकी निर्माण हो रखा है। उससे हमारे गांव की ढाणियाँ और गांव पूरा गांव वो पानी पी रहा है। उसमें एक कमेटी बना के गांव वालों से बिल लेते हैं और उसका बिल वगैरह देके उसको अच्छी तरह से सुचारू रूप से चला रहे हैं। आपको बेस्ट सरपंच ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है कि आपको वहाँ बुलाया गया और अवार्ड दिया गया है? इसके बारे में क्या कहना है साहब, अब ये तो आप मानते हो, जैसे महामहिम राज्यपाल के द्वारा कोई पुरस्कृत होता है तो उसमें तो सोचने वाली बात है। अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और टुटोली क्षेत्र का नाम एक तरह से राजस्थान राज्य में क्षेत्र में परिवर्तन नाम हुआ। अगर आपको फिर से ग्राम पंचायत में सरपंच के लिए मौका मिलता है तो आप आगे किस प्रकार कार्य करेंगे? अब देखा जाए तो सभी सरपंचों का कहना ये रहता है कि मैं मेरी पंचायत में सांसद की नहीं चलने देता हूँ, एमएलए की नहीं चलने देता हूँ। मैं मेरे विचार से जो मेरी जनता कहती है, जो मेरी जनता चाहती है वो मैं करता हूँ और आगे भी जो जनता कहेगी वो मैं करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब।